हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो का जो मेन मोटो रहने वाला है वो है चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट का। ठीक है, तो सीसीएमटी काउंसलिंग में टोटल 76 इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं सीसीएमटी काउंसलिंग में। यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस कॉलेज को किस प्रेफरेंस पे रखा जाए, कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, तो उसकी क्या प्रायोरिटी कहाँ पे सेट होगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने जो फिलहाल प्रेफरेंस लिस्ट बनाया है तो मैंने उसको कैटेगराइज किया है लाइक टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, टीयर 5, टीयर 6। ठीक है, और इन जितने भी टीयर 1 से लेके 6 तक के टीयर में टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस जो मैंने इंक्लूड किए, तो टोटल नंबर ऑफ 68 कॉलेजेस इंस्टीट्यूट मैंने इंक्लूड किए हैं इस चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट में। और इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनको अदर इंस्टीट्यूट में जाना है और जिनको ड्रॉप नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो इस ड्रॉप वगैरह में बिलीव नहीं कर रही है। उनको कहीं ना कहीं सेटल होना है, कहीं ना कहीं जाना है, कुछ ना कुछ तो करना है, उनको ड्रॉप नहीं लेना है, ऐसा कुछ है। तो ठीक है, उनके हिसाब से मैंने प्रेफरेंस लिस्ट बना दी है, उनका एक पर्सनल चॉइस है। यहाँ पे जो मैंने प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है उसमें 2 फैक्टर मैंने मेन इंक्लूड किए हैं। पहला फैक्टर तो ये पैकेजेस का, जैसे हम लोग एक चॉइस प्रेफरेंस किस बेस पे बनाते हैं कि जिस कॉलेज का भी पैकेजेस मैक्सिमम पैकेज हाई होगा हम उसको पहले नंबर पे रखेंगे, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर। और थोड़ा सा हम ऐसा भी देखते थे रिसर्च क्या है, मतलब वहाँ पे रिसर्च कितना हो रहा है, वहाँ के लैब कैसे बने हुए हैं, वहाँ का कैसा क्या। लेकिन यहाँ पे आपको मेन 2 फैक्टर मैंने इंक्लूड किए हैं इस प्रेफरेंस लिस्ट में। वो ये है, पहला तो पैकेज सबका मेन रीजन होता है, और सेकंड ये है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज का मतलब ये यहाँ पे मैंने आपको बताना चाहूंगी कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि 2 कॉलेज है, ठीक है, 2 कॉलेजेस हैं, 2 इंस्टीट्यूट है। तो अगर ऐसा होता है कि पहले वाले इंस्टीट्यूट में और दूसरे वाले इंस्टीट्यूट में मान लीजिए कि 40 एलपीए मैक्सिमम पैकेज था, ठीक है, लेकिन पहले वाले इंस्टीट्यूट में क्या है कि 30 कंपनी आ रही रिक्रूटमेंट के लिए, और दूसरे वाले कॉलेज में क्या है कि ऐसा हो रहा है कि 90 या फिर 100 कंपनीज आ रही है रिक्रूटमेंट के लिए। तो मैं क्या कर रही हूँ कि 100 कंपनी वाले जो इंस्टीट्यूट है उसको पहले नंबर पे रख रही हूँ कि ठीक है। तो यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी किस कॉलेज की ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ जो कंपनीज रिक्रूटमेंट के लिए आ रही हैं जिस कॉलेज में, जिस इंस्टीट्यूट में, मैं उसको ज़्यादा प्रेफरेंस पे रख रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो अपडेटेड प्रेफरेंस लिस्ट है, हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को पसंद आए, किसी को ना आए, तो उनका वो कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन हाँ, ये है कि टीयर 1 टीयर 2 जो कैटेगराइज करके मैं आगे आपको बताने वाली हूँ वो तो बेस्ट है, वो तो कंफर्म समझिए कि हाँ वो चॉइस फिलिंग एकदम करेक्ट है। उसके बाद जो आने वाले इंस्टीट्यूट हैं तो उनका प्रेफरेंस लिस्ट चेंज भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, और ये मैं एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि आप आंख बंद करके 100% मेरे ऊपर बिलीव मत करिए। ठीक है, हो सकता है क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन हूँ, आप भी ह्यूमन है, और हम ह्यूमंस की ये एक मतलब एक थोड़ा सा आदत होती है कि हम लोग एरर तो करते ही हैं। ठीक है, तो गलती हो सकती है, हो सकता है कि हाँ मैंने ऐसा भी मतलब जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है वो इतने अच्छे तरीके से ना बनी हो, लेकिन मैंने अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू माय एफर्ट, अकॉर्डिंग टू माय माइंडसेट, जो भी मैं सोचती हूँ, जो चीज़ें मैंने अभी तक देखी हैं, उस हिसाब से मैंने ये चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है। वो आपका मतलब एक पर्सनल चॉइस है कि आप उसको फॉलो करो कि ना करो। ठीक है, वो आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन ये प्रेफरेंस लिस्ट मैंने सिर्फ 2 फैक्टर को बना के रखी, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। पहला फैक्टर ये था पैकेजेस वाला, दूसरा फैक्टर ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी वाला। ठीक है, क्योंकि एट द एंड हमें प्लेसमेंट चाहिए। आज देखो देखो सबसे बड़ी, मैंने ये सेकंड जो मेरा फैक्टर है उसको इंक्लूड करने का रीज़न क्या है, क्योंकि अभी क्या है, अभी मार्केट डाउन है, बहुत सारे स्टूडेंट है, क्योंकि मैंने अभी जितने भी रिसर्च किए, आप भी रिसर्च कर सकते हो। देखना, आप किसी भी पर्टिकुलर एनआईटी की वेबसाइट में आप जाके देखोगे, वहाँ पे ऐसे डेटा नहीं दिखा रहा पर्टिकुलरली कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इतने हैं तो कितना सबका प्लेसमेंट हुआ कि नहीं। ऐसा है कि अगर 20 स्टूडेंट हैं एमटेक में तो उसमें यही दिखाएगा कि 12 या फिर 14 इतने लोग ही प्लेस्ड हुए हैं, तो बाकी 6 कहाँ गए।
तो अगर आपके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होगी, मतलब आपको पता होगा कि इस कॉलेज में इतनी सारी कंपनियां आती है, तो हो सकता है कि उस कॉलेज का 100% प्लेसमेंट हो, मतलब जो बाकी के 6 बच्चे हैं वहां पे प्लेस हो सकते हैं। तो सिर्फ यही मेन रीजन है मेरा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी वाले जो एक फैक्टर है उसको इंक्लूड करने का। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं है कि कॉलेज अच्छा है कि बुरा है, हो सकता है कि वहाँ पे ज़्यादा कंपनियां आए, लेकिन अभी फिलहाल जो करंट सिचुएशन के हिसाब से, जो मैंने प्रीवियस ईयर के मतलब जो अभी ये प्लेसमेंट का सारा मैंने एनालिसिस किया, उसके बेस पे मैंने ये लिस्ट तैयार की है। ठीक है, और हो सकता है कि आपको पसंद आए या ना आए, तो वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में। और हाँ, एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी, सीसीएमटी काउंसलिंग में जेएनयू भी इंक्लूडेड है। मतलब जब आप चॉइस कॉलेजेस की लिस्ट आप देखोगे ना, जेएनयू यूनिवर्सिटी भी है उसमें। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, सीएसई और ईसीई इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित ही ब्रांच के लिए ही वो, मतलब वही ब्रांच वाले जेएनयू की प्रेफरेंस लिस्ट को देख सकते हैं। बाकी जो अदर स्पेशलाइजेशन है वो इसका सीसीएमटी के थ्रू जेएनयू में नहीं जा सकते, उनको फिर जेएनयू का जो अलग से एग्जाम होता है उस पर फॉर्म भरना पड़ेगा, उसका एग्जाम देना पड़ेगा। अब हम चलते हैं अपने चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में कि चॉइस प्रेफरेंसेस हमारा क्या होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे तो पहले नंबर पे मैं यहाँ पे रखना चाहूँगी एनआईटी त्रिची को। सेकंड नंबर पे मैं रखना चाहूँगी एनआईटी सूरतकल। थर्ड नंबर पे एनआईटी वारंगल। फोर्थ नंबर पे एनआईटी कालीकट। फिफ्थ नंबर पे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद को मैंने एनआईटी इलाहाबाद के आगे, मतलब पहले इसलिए रखा हुआ है क्योंकि जो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद है उसका पैकेज बहुत इस बार हाई भी गया है, और जैसे 1.2 करोड़ समझ रहे हो आप कि इतना पैकेज मैक्सिमम गया था। तो इस हिसाब से मैंने वहाँ पे, मतलब ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी है, मैक्सिमम पैकेज भी है, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि वहाँ प्रेशर बहुत है और रूल्स रेगुलेशंस बहुत है। मतलब अगर कोई बच्चा है, उसको डिसिप्लिन रहना अच्छा लगता है, उसको मतलब बर्डन प्रेशर को झेलने की उसकी आदत है, तो बिल्कुल ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में आप जा सकते हो। पैसा, फीस भी ज़्यादा है वहाँ की, फीस भी लगभग मुझे लगता है 1 लाख समथिंग कुछ है, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट 1 लाख समथिंग कुछ फीस है वहाँ की ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की। तो आप जा सकते हो जिनको, लेकिन हाँ पैकेजेस आपको, प्लेसमेंट आपका बहुत बढ़िया होगा, वहाँ पे कंपनीज बहुत आती हैं और प्लेसमेंट भी अच्छे अच्छे पैकेजेस में आप ले सकते हो। लेकिन हाँ, प्रेशर झेलने का आपका जज्बा होना चाहिए कि हाँ मैं प्रेशर झेल सकता हूँ। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे होती हैं, तो मैं अगर आपकी जगह पे मैं होती तो मैं तो नहीं झेल सकती इतना प्रेशर तो मैं सिंपल सा एनआईटी लेती। वो हर किसी की चॉइस है। ठीक है, तो ये इसलिए इस वजह से मैंने यहाँ पे एनआईटी कालीकट के बाद ट्रिपल आईटी इलाहाबाद को रखा है। 6 नंबर पे मैंने रखा है एनआईटी इलाहाबाद। और 7 नंबर पे मैंने रखा है एनआईटी राउरकेला। 8th नंबर पे एमएनआईटी जयपुर। और 9th नंबर पे वीएनआईटी नागपुर। वीएनआईटी नागपुर का भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट रहा था पिछले के पिछले साल, और लास्ट ईयर भी था अच्छा प्लेसमेंट। और 10th नंबर पे बात करूँ तो एसवीएनआईटी सूरत रखूंगी मैं। तो ये हमारे टियर 1 में आने वाले जो कॉलेजेस को मैंने कैटेगराइज किया है वो ये है। ठीक है, 1 से लेकर 10 के बीच में ये कॉलेजेस आप टॉप कॉलेजेस है, टॉप एनआईटीज है, इसको आप रख सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ टियर 2, जहाँ पे मिडिल एनआईटीज आती हैं, तो उनके बारे में हम बात करें। वहाँ पे मतलब ऐसा होगा कि आपका प्लेसमेंट अच्छा है और कोर ब्रांचेस में ज़्यादातर प्लेसमेंट है। तो 10th के बाद 11th नंबर पे मैं रखूंगी एनआईटी दुर्गापुर। उसके बाद एनआईटी कुरुक्षेत्र। उसके बाद एनआईटी सिलचर, एनआईटी रायपुर, एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी हमीरपुर, फिर एनआईटी जालंधर, एनआईटी पटना, और उसके बाद रखूंगी मैं एनआईटी दिल्ली, एंड देन ट्रिपल आईटी ग्वालियर। ट्रिपल आईटी ग्वालियर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और देखो सारी ट्रिपल आईटीज में मैं एक कॉमन चीज बताऊं तो वहाँ पे ग्रोथ बहुत है। आई मीन नंबर ऑफ कंपनीज का जो रिक्रूटमेंट करने के लिए आती है ना, वो ज्यादा आती है। चलिए, तो यहाँ पे मैं ट्रिपल आईटी ग्वालियर के रखूंगी। उसके बाद ट्रिपल आईटी कांचीपुरम। ट्रिपल आईटी कांचीपुरम। उसके बाद मैं रखूंगी ट्रिपल आईटी जबलपुर। उसके बाद ट्रिपल आईटी लखनऊ। तो ये सारे मैंने ट्रिपल आईटीज को रखे हैं एनआईटी दिल्ली के बाद।
ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जन को लगे कि ट्रिपल आईटी ग्वालियर का तो एनआईटी दिल्ली से ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट है। तो देखिए ऐसा भी है, ट्रिपल आईटीज में इंटीग्रेटेड कोर्स भी होते हैं और बीटेक भी अच्छा, तो बीटेक के लिए भी ट्रिपल आईटी बहुत बढ़िया है, मतलब इवन 60 एलपीए का पैकेज गया, बट एमटेक के लिए 16 एलपीए का पैकेज मैक्सिमम गया था, तो उस हिसाब से मैंने इसको एनआईटी दिल्ली से नीचे रखा है। ठीक है, अभी आप रिसर्च करके भी देख सकते हो, सर्च करके आप देख सकते हो आराम से। तो इंटीग्रेटेड कोर्स और बीटेक वालों का पैकेज हाई है एज कम्पेयर टू एमटेक का, तो इस हिसाब से मैंने ट्रिपल आईटी ग्वालियर को इधर नीचे रखा है एनआईटी दिल्ली के। ठीक, अब इसके बाद हम ये टायर 1 और टायर 2 की बात हो चुकी है, अब यहाँ पे टायर 3 पे चलते हैं। टायर 3 पे मतलब वही जो मीडियोकर जो एनआईटीज थी उससे लो, ठीक है, लोअर एनआईटीज जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पे रखूंगी मैं एनआईटी अगरतला, एनआईटी मेघालय, एनआईटी मणिपुर, उसके बाद एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद एनआईटी मिजोरम, उसके बाद एनआईटी नागालैंड, एनआईटी सिक्किम, एनआईटी पौंडीचेरी और ट्रिपल आईटी पुणे, क्योंकि यहाँ से सारी एनआईटी खत्म हो चुकी, तो अब यहाँ पे ट्रिपल आईटी पुणे, उसके बाद ट्रिपल आईटी भागलपुर, ट्रिपल आईटी भोपाल, ट्रिपल आईटी यूएनए, ट्रिपल आईटी कोटा, एंड उसके बाद ट्रिपल आईटी त्रिची और ट्रिपल आईटी वडोदरा और ट्रिपल आईटी कुरनूल, ट्रिपल आईटी सूरत, ट्रिपल आईटी कल्याणी और ट्रिपल आईटी वडोदरा। ठीक है, तो ये ट्रिपल आईटीज थे। अब यहाँ पे हम टायर 4 की बात करते हैं। टायर 4 में जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं लाइक यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे यूनिवर्सिटी यहाँ पे मैं रखूंगी यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, उसके बाद उसके बाद IIEST, ठीक है, शिवपुर लिखूंगी, उसके बाद डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे ये रखूंगी, उसके बाद रखूंगी संत लोगोवाल इंस्टीट्यूट, और उसके बाद रखूंगी गुरु घसीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भटिंडा, उसके बाद रखूंगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोकराझार। अब यहाँ पे मैं रखूंगी टीयर 5 में जो कॉलेज जो इंस्टीट्यूट्स आते हैं तो वो गवर्नमेंट टाइप का मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ, जैसे कि नीलिट औरंगाबाद और नीलिट रोपर, नीलिट अजमेर, नीलिट गोरखपुर, नीलिट श्रीनगर, नीलिट कालीकट, नीलिट अगरतला, नीलिट इम्फाल, नीलिट कोहिमा, नीलिट ईटानगर। ठीक है, तो ये हमारे इंस्टीट्यूट से, तो ये जो इंस्टीट्यूट है वो एक तरीके का जैसे बीटेक में अगर किन्हीं को गवर्नमेंट कॉलेज मिला होगा तो सेम वैसे ही है। और मैंने चॉइस फिलिंग लिस्ट में इसको चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट में इसको डाल तो दिया है, मतलब इंक्लूड कर दिया है, बट बी ऑनेस्ट, अगर मैं यही आपको सजेस्ट करूंगी कि आप टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 उसके बाद आप किसी अदर कैटेगरी में ना जाएं। और हाँ, जेएनयू एक स्पेशल केस है, जेएनयू में आप जा सकते हो। जेएनयू का मैंने जो टीयर 6 जो है कैटेगरी उस पर मैंने इंक्लूड कर रखा है जेएनयू को, तो मैं आऊँगी उस पर अभी। अब हम चलते हैं टीयर 6 के बारे में बात करते हैं। टीयर 6 में मैंने वही जेएनयू पहले नंबर पे मैंने रखा है, जेएनयू। उसके बाद मैंने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस जब जोधपुर रखा हुआ है। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बाद मैंने रखा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी रांची, ठीक है। उसके बाद मैंने रखा है NITTR कोलकाता, NITTR भोपाल, और लास्ट में सबसे रखा है मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, वही ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर। तो ये था मेरा टीयर 6 तक का पूरा एनालिसिस, टीयर 1 से लेके 6 तक। और जैसा कि मैंने बताया जेएनयू के बारे में आपको बहुत थोड़ा आप रिसर्च करिए, क्योंकि मैंने अभी जो रिसर्च में पाया तो देखा है कि CSE और ECE वाले जो ब्रांचेस हैं वो एलिजिबल हैं, वो ही CCMT के थ्रू जेएनयू को पा सकते हैं। बाकी अगर आपको अदर ब्रांचेस के लिए जेएनयू में जाना है तो आपको वहाँ का एक एग्जाम होता है, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। बाय बाय।